कहानी की शुरुआत में क्यू जो कि एक शॉप पर काम करती थी। वो बेकरी का सामान एक बड़े से घर में डिलीवर करने के लिए जाती है। रिसीव करने के लिए तो कोई नहीं आता, लेकिन सामने हॉल में टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तो क्यू सामान रख करके पैसे बाहर से लेके जाने लगती है, ये सोचते हुए कि बाकी बचे हुए पैसे शायद उसके लिए टिप होने वाले हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक इंसान उसे सीसीटीवी कैमरा से घूर रहा है। इस कहानी का हीरो था। वो क्यू को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने फेवरेट टॉय को देख रहा था। वो सोचता है ये कितनी खूबसूरत है, क्या मैं इसे बाइट कर सकता हूँ। वो बिल्कुल साइको इंसान की तरह बिहेव करते हुए क्यू से मिलने के लिए नीचे जाता है। जहाँ पर कि क्यू पैसे लेकर के निकल रही थी, तभी कमरे की लाइट चली जाती है। रोहन उसके सामने चले जाता है। क्यू घबरा जाती है और पूछने लगती है कि वो कौन है। रोहन उसे कहता है कि मैं इस घर का ऑनर हूँ। वो क्यू को बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। क्यू घबराते हुए गुस्सा करते हुए पूछती है कि वो क्या कर रहा है। रोहन उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, क्या मैं तुम्हें बाइट कर सकता हूँ। क्यू उसे कहती है नहीं। रोहन कहता है क्यों। क्यू बोलती है क्योंकि ये गलत है। रोहन उसे कहता है लेकिन मुझे बहुत मन है तुम्हें बाइट करने का। डोंट वरी, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, और सिर्फ एक बार बाइट ही तो करना है, प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर क्यों से पीछा छुड़ाने के लिए कहती है ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे दिखना तो चाहिए कि तुम दिखते कैसे हो। लाइट ऑन करो, मैं ज़रूर ही रुकूंगी। रोहन जैसे ही लाइट ऑन करने के लिए जाता है, क्यों वहाँ से दौड़ते हुए फरार हो लेती है। रोहन को पता था कि वह कुछ ऐसा ही करने वाली है। वो अपने शॉप पर जाती है, अपनी फ्रेंड को बता रही थी यार वो यहाँ पर लेविश एरिया के सारे लोग साइको हैं क्या, एक फ्लैट का ऑनर ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया। वो कहती है हाँ, और बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है पुलिस वालों को भी, क्योंकि वो लोग भी हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। बेहतर होगा कि तुम उस इंसान से दूर ही रहना। क्यों भी उसे कुछ नहीं कहती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है, तभी वो एक हैंडसम लड़के से टकराती है। वो रोहान ही था, उसे ये बात पता नहीं था। रोहान उसे टकराने के बाद उसे ब्रेड ऑफर करता है और वहाँ से चले जाता है। क्यों सोच रही थी यार ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है। फिर वो बैठ करके उसका दिया हुआ ब्रेड खाने लगती है। रोहान यहाँ पर उसे घूरी जा रहा था, ये कहते हुए अब तुमने मेरा दिया हुआ ब्रेड खाया है और अब तो तुम्हें मुझे खुद को बाइट करवाना ही होगा। क्यों यहाँ पर अपना अगला ऑर्डर आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने फ्रेंड को भी भेजा था उस फ्लैट के ओनर से मिलने के लिए, ऑर्डर डिलीवरी के लिए, लेकिन वो डिलीवरी लेता ही नहीं है। उसे तो केवल क्यू से ही ऑर्डर लेना था। रात में वो वापस से उस लड़के से मिलती है। वो तो उससे कैजुअली बात कर रही थी, लेकिन जब वो उसके करीब आता है तब वो उसके वॉइस को सुन के समझ जाती है कि ये तो वही वो घर वाला ऑनर है। वो घबराते हुए वहाँ से फिर भागती है। रोहन उसके पास जाता है और कहता है अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम उसे पीछे छुड़ा करके कहीं नहीं जा सकती हो। जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ तो इस पूरी दुनिया में तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। क्यों यहाँ पर घबरा गई थी कि ये किस तरीके का इंसान है यार, और वो इतना तो जानती थी कि वो इतना अमीर है, वो असल में उसे जाने नहीं देगा। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है यार तुम तो बुरा फंस गई हो, वो इंसान तो किसी को जाने नहीं देगा, वो बहुत ही अमीर है और कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है। फ्लैशबैक में क्यों याद करती है उसकी जो बड़ी बहन थी वो अचानक से खो गई थी। पुलिस में उसने कंप्लेन भी किया था, लेकिन पुलिस वालों ने ये कह दिया कि उसकी बहन ने खुद की जान ली, लेकिन क्यों जानती थी कि ये सच नहीं है। यहाँ पर वो इतने सालों से अपनी बहन की मौत की सच्चाई पता लगाने का कोशिश कर रही थी, हालांकि उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। वो सोचती है कि क्या वो रोहन का इस्तेमाल कर सकती है, वो इतना अमीर है, शायद पुलिस में उसकी जान पहचान हो, लेकिन रोहन उसकी मदद क्यों करेगा। अगले दिन वापस से रोहन के ही फ्लैट से ऑर्डर आता है। अब क्यों को ही जाना पड़ता है, क्योंकि सबको पता था कि रोहन उसके अलावा किसी और से ऑर्डर नहीं लेता है। क्यों भी जानती थी कि रोहन जानबूझ करके ऑर्डर कर रहा है ताकि वो क्यों से मिल सके। वो चीज़ें उससे क्लियर करने जाने का डिसाइड करती है। वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ वो ऑर्डर ले करके निकलती है। वो फ्रेंड का यहाँ पर एक्सीडेंट करवाने वाला था रोहन, क्यों को डराने के लिए। क्यों समझ जाती है कि रोहन ये सब कुछ जानबूझ करके कर रहा है ताकि क्यों अकेले ही यहाँ पर ऑर्डर देने के लिए आए। तो वो अंदर अकेली ही क्यों से मिलने के लिए जाती है।
वो उसे कहती है कि आखिरकार वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। रोहान कहता है अब तुमने मेरा ब्रेड खाया है तो तुम्हें तो मुझे खुद को बाइट करने देना ही पड़ेगा। क्यों उसे कहती है मैं पैसे दे देती हूँ। रोहान कहता है मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। वो उसे पूछते आखिर तुम्हें बाइट कहाँ करना है। रोहान उसके लिप्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है वहाँ। क्यों उसे कहती है इसे बाइट करना नहीं इसे किस करना कहते हैं और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों स्ट्रेंजर हैं। रोहान कहता है कि अगर वो अपनी दोस्त की जान बचाना चाहती है तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी और अब तक तो वो समझ ही चुकी होगी कि वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। कि वो उसकी बात मान जाती है कि ठीक है वो उसे बाइट करना अलाउ कर रही है। रोहन पहले यहाँ पर क्यों का चेकअप करता है कि वो हेल्दी है या नहीं। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी को अपने मुंह लगा लेने वाला हूँ, पहले मैं तुम्हारा चेकअप करूँगा। वो सारा ब्लड टेस्ट वगैरह घर पर ही करता है और रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार कर रहा था। आधे घंटे के अंदर ही सारे ब्लड टेस्ट जो उसे चेक कराने थे वो सब कुछ आ जाते हैं तो वो आगे बढ़ के क्यों को किस कर लेता है। लेकिन किस करने के बाद रूहान को एक अलग सी फीलिंग फील होती है और अब वो क्यों को जाने नहीं देना चाह रहा था। वो वापस से उसे किस करने का कोशिश करता है। क्यों उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने कहा था कि ये सिर्फ एक बार होने वाला है। रूहान उसे कहता है हाँ लेकिन मुझे तुम और चाहिए और मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ। कि वो इतना तो समझ चुकी थी कि रूहान से पीछे छूटने नहीं वाला है तो वो उससे इमोशनल तरीके से ही थोड़ी दूरी बना करके रखने के बारे में सोचती है। वो कहती है ठीक है वो अभी तो उसे वो चीज़ नहीं दे सकती लेकिन हाँ अगली बार रूहान को जब भी ज़रूरत होगा तो वो ज़रूर ही उसके लिए सामने रहेगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। शॉप पर जाती है तो उसे एक वुमेन सामने देखती है। ये वही वुमेन थी जो वुमेन यहाँ पर उसकी बहन के साथ कनेक्टेड थी। असल में उसकी बहन ने यहाँ पर क्यू को बताया था बातों बातों में, लेकिन उसे रूहान का ऑर्डर डिलीवर करने जाना था तो पहले वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाती है। जल्दी से उसे कस करती है और शॉप पर वापस लौटती है। वो वुमेन को यहाँ पर वो नोटिस करती है कि असल में वो जो वुमेन है ना वो उसका नई लड़की ढूंढ रही है फ़ायदा उठाने के लिए। रोहन यहाँ पर क्यों पे नज़र रखता है कि आखिरकार उसे इतनी जल्दी क्यों है और वो क्यों इतनी जल्दी वहाँ से निकल गई। उसे पता नहीं चल पाता है कि वो उस वुमेन नियान के पीछे गई हुई है। क्यों यहाँ पर उस वुमेन पर नज़र रख रही थी कि आखिरकार वो वुमेन अब किसे यहाँ पर अपना बलि का बकरा बनाना चाह रही है। यहाँ पर उसे दिखता है कि उसी की तरह उसकी बहन की तरह कॉलेज गोइंग दो लड़कियाँ हैं जिससे कि नियान यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही है। वो उसे फॉलो अप कर रही थी, उसे रूहान से कुछ दिनों का पीछा छुड़ा ताकि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। इधर हम लोग देखते हैं कि रूहान का सेक्रेटरी यहाँ पर आया हुआ था कुछ महीने पहले। यहाँ पर उन्हीं के कंपनी के कुछ लोगों ने उनके जो सीक्रेट प्रोजेक्ट था उसका डाटा चोरी करके किसी कंपनी को बेच दिया था। रूहान अब उसे सबक सिखाने वाला था और यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि उसके उस प्रोजेक्ट के डिटेल का गलत इस्तेमाल हो रहा था, इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। रूहान को यहाँ पर पता चलता है कि क्यों उसे पीछे छुड़ाने के लिए शहर के दूसरे रास्ते से कहीं जा रही है, अब जहाँ सीसीटीवी नहीं है। वो हंसने लगता है और कहता है ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो मुझसे पीछा छुड़ा सकेगी। उसका सेक्रेटरी से कहता है क्या वो सच में क्यों में इंटरेस्टेड है। रूहान कहता है हाँ अभी तक तो हाँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस लगा। इधर क्यों सिल्वर के रास्ते से जैसे तैसे करके एक इंसान से मिलने के लिए जाती है जो कि असल में उसका हेल्प करने वाला था यहाँ से निकलने में। क्यों उसे पैसे वैसे देती है। वह कहता है जाओ पहले नहा के आओ, बहन कितनी बदबू कर रही हो तुम। क्यों उसे कहती है तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है, दैट्स वाई मुझे इस तरीके से आना पड़ रहा है। फ्रेशन अप होने के बाद वह बंदा क्यों को वहाँ से निकल के लेके जा रहा था, लेकिन तभी रूहान अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है। अब वो बंदा रूहान को पहचानता था कि वह इतना अमीर है। वो क्यों को कहता है बहन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। क्यों उस इंसान से गन लेती है और खुद पर रख लेती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे ऐसे हर्ट करने की कोशिश भी की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, तुम मेरे लिए ही आए हो ना। रोहन यहाँ पर शांत हो जाता है और अपने गार्ड्स को वहाँ से जाने देने के लिए कहता है। वो क्यों से कहता है डोंट वरी मैं तुम्हारे फ्रेंड को हर्ट नहीं करूँगा। फिर वो क्यों को अंदर घर पे लेके जाता है। क्यों नहाने के बाद भी असल में स्मेल कर रही थी। रोहन उसके पास नहीं आ रहा था, क्यों जानबूझ करके उसे परेशान करने लगती है। रोहन असल में जानना चाह रहा था कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। रोहन उसे पैसे पावर सब कुछ देने के लिए तैयार है तो क्यों उसके पास क्यों नहीं रहने के लिए तैयार है। क्यों को वहाँ पर वो बाथटब में ले करके जाता है और उसे फ्रेशन अप करने में हेल्प कर रहा था।
रोहान को आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था। उसे जो भी चीज़ पसंद होती थी वो हमेशा के लिए उसे अपने पास कैद करके रख लेता था और वो क्यू को भी उसी तरीके से ट्रीट करने का कोशिश कर रहा था। क्यू को रोहान की बैक स्टोरी नहीं पता थी और वो बस उसे एक साइको ही इंसान समझ रही थी जो कि इंसानों के साथ ऐसा बिहेवियर करता है। रोहान अपनी प्यार वाली फीलिंग को तो क्यू को कभी बता नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पर वो क्यू को ये ज़रूर दिखाता है कि वो उसकी है और वो उसे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती है। ये कहते हुए वो क्यू को आगे बढ़ के वापस से किस करने लगता है। क्यू सोचती है कि जब रोहान इतना ही अमीर है और वो उसे पीछा नहीं छुड़ा सकती है तो क्यों ना उसके साथ रह करके असल में उसके पावर का इस्तेमाल किया जाए। शायद उसकी वजह से उसकी बहन के बारे में उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। वह रोहान से कहती है कि ठीक है, वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस तरीके से उसे कैद नहीं रख सकता है क्योंकि वो एक इंसान है, कोई चीज़ या कोई बर्ड नहीं है, कोई जानवर नहीं है जिसे वो कैद करके रखेगा। रोहान उसे कहता है अगर तुम मुझे बार बार छोड़ करके नहीं जाती तो मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखता। क्यों का कहना था तुम इस तरीके से किसी के साथ बिहेव करोगे तो भला कोई कहाँ ही तुम्हारे साथ रह पाएगा। रोहान को अक्सर लोग यही कहते थे कि वो एक सच में साइको इंसान है। वो उसे उसके शॉप पर काम करने के लिए अलाउ कर देता है। अगले दिन क्यों अपने शॉप पर होती है तो वो निहान को देखती है कि वो उन लड़कियों से जाकर के वापस से बात कर रही है और उन्हें जॉब ऑफ़र करने के लिए बोल रही है। क्यों को डाउट होने लगता है कि उसने उसकी बहन को भी इसी तरीके से जॉब ऑफ़र दिए होंगे और कहीं ना कहीं निहान ही इन सारी चीज़ों में इंक्लूडेड है। तो वो यहाँ पर अपना मेकअप वेकअप बदल करके बाहर जाती है निहान के जाने के बाद उन लड़कियों से दोस्ती करने के लिए और हाय हेलो करने के बाद दोनों नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। और लड़की को भी ऑकवर्ड लग रहा था कि क्यों ये स्ट्रेंजर होकर के उसके साथ नंबर वंबर क्यों ही एक्सचेंज कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्यों क्या प्लान कर रही है। इधर रोहान क्यों को मैसेजेस कर रहा था और उसे आने के लिए बोल रहा था। क्यों तो रोहान की हरकतों से परेशान हो चुकी थी बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो कैसे न कैसे करके वहाँ से निकलने का ही प्लान कर रही थी। रोहान को ये बात नहीं पता था। वो उस लड़की से रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड थी और बहाना करके उससे अब मिलते भी रह रही थी। उसे रोहान का फ़ोन आता है। क्यों बहाना कर देती है कि वो शॉपिंग करने के लिए गई हुई है और शाम में उससे मिलने के लिए आएगी, लेकिन वो शॉपिंग मॉल के वॉशरूम में अपना मेकअप चेंज करके हेयर स्टाइल चेंज करके वहाँ से निकल जाती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। और वो बहुत खुश थी। उसका एक पुराना असल में स्टूडियो था जो वो और उसकी बहन चलाया करती थी। वो वहाँ पहुँच जाती है, उस लड़की से वो कांटेक्ट करती है, उसे मिलने के लिए बुलाती है। इधर रोहान को पता चलता है कि क्यों मॉल से गायब हो गई है तो वो एक ऐसी शैतानी हंसी हंसने लगता है कि ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाले। इस बार जब क्यों उसे मिलेगी ना तो वो उसकी कोई भी बात का भरोसा नहीं करेगा। अगले दिन वो लड़की क्यू से मिलने के लिए आती है। क्यों जानबूझ करके निहान के बारे में उसे पूछती है, लेकिन निहान के बारे में उस लड़की के पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। वो लड़की को वो कहती है कोई बात नहीं, तुम वो इन्फो मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपने शॉप पर काम दे देती हूँ क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। वो लड़की उसकी बात मान जाती है। इन्फॉर्मेशन लेकर के क्यों अगले दिन निहान से मिलने के लिए जाती है। उसे ये कहती है मेरी माँ बीमार है, मेरा डैड मेरी माँ को धोखा देके हमें छोड़ करके जा चुके हैं और मुझे उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। मुझे पता चला है कि आप जॉब दिलाती हो। निहान को क्यों काफ़ी बेचारी लगती है और वो उसे भी जॉब दिलाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर रोहान को क्यू के बारे में पता लग गया था कि वो किधर है तो वो उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ इस बात से जान के रोहान को क्यू के बारे में पता लग गया है। क्यू उस लेडी के साथ जाती है। उस लेडी का कहना था कि असल में वो क्यू को कुछ कस्टमर्स से मिलने के लिए लेकर के जाएंगे जहाँ पर कि उन्हें उन कस्टमर्स का ख्याल रखना होगा और बदले में क्यू को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। रोहान क्यू पे नज़र रख रहा था कि आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है। वो लेडी यहाँ पर क्यू को लेकर के जाती है। पहले उसका कुछ चेकअप वगैरह होता है ताकि यहाँ पर क्यू का हेल्थ रिपोर्ट आ सके। अब क्यू को धीरे धीरे बातें समझ में आ रही थी। फिर क्यू को वो लेडी उस बूढ़े इंसान के पास लेके जाती है, जिसे देख करके क्यू उस लेडी को मना कर देती है कि वो उस बूढ़े इंसान के लिए काम नहीं कर सकती है, वो बहुत ही यंग है। अगर निहान के पास कोई और कस्टमर है तो वो यहाँ पर उसे ला करके दे। तो वो लेडी कहती है ठीक है, मेरे पास और भी कस्टमर्स हैं जो तुम्हें इससे ज़्यादा पैसा दे सकते हैं तो मेरा भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
दूसरी तरफ रूहान हॉस्पिटल से भी क्यू पर नज़र रखा हुआ था। उसे अब पता चल चुका था कि क्यू ज़रूर ही किसी रीज़न से ये सब कुछ कर रही है। कहीं न कहीं उसे उसकी बहन के बारे में भी आइडिया लग गया था। क्यू को यहाँ पर वो नए कस्टमर से मिलने के लिए लेकर के जाती है। सामने रूहान को देख कर के तो वो शॉक ही हो जाती है। रूहान उसे कहता है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे छोड़ कर के कभी नहीं जाओगी, तो फिर तुम आखिरकार मुझे छोड़ कर के कैसे ही चली गई? ये कह के वो क्यू को किस करने लगती है। क्यों समझ गई थी कि ये रोहन सच में साइको इंसान है और चाहे जो भी हो जाए वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों उसे अपनी बहन के बारे में बताती है और कहती है असल में उसकी बहन कुछ महीने पहले गायब हो चुकी है और वो उसे ढूंढ रही है। उसे डाउट है कि नियान उसमें इंक्लूडेड है, इसी वजह से वो नियान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रही है। रोहन उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें बात मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हारी मदद कर देता। क्यों कहती है मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकती थी, तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर थे। रूहान उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, ऊपर अपने सेक्रेटरी से मिलने के लिए चला जाता है। उसका सेक्रेटरी भी क्यू के बारे में यही बातें बता रहा होता है जो कि क्यू ने कहा था। क्यू जब अपने कमरे में सो रही थी तब रूहान यहाँ पर आता है और वह क्यू को बैठ करके देख रहा था। उसे क्यू से प्यार हो गया था। क्यू की नींद खुलती है तो वह रूहान को सामने देख करके घबरा जाती है। रूहान उसे कहता है डर क्यों रही हो? क्यू की नज़र में तो रूहान अब भी एक साइको ही इंसान था। उसे आइडिया भी नहीं था कि उस बंदे को उससे प्यार हो चुका है। उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया हुआ था, लेकिन क्यों को अपना फ्रीडम चाहिए था ताकि वो अपनी बहन को इन्वेस्टिगेट कर सके। रूहान उसे कहता है कि मैंने कहा है ना कि तुम बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। शाम में क्यों घर के बटलर के साथ थी तब बातों बातों में उसे पता चलता है कि रूहान के असल में इस चीज़ से रिलेटेड कंपनी है। अब क्यों को लगता है कि उसकी बहन भी इसी कंपनी का ज़िक्र कर रही थी, तो कहीं रूहान की ही तो वह कंपनी नहीं है जिसकी वजह से कि उसकी बहन गायब हुई है। वह रूहान को ये बात नहीं बताती है। वो बस उसके साथ रोमांस करने के साथ उसे कहती है कि वह रूहान की कंपनी में काम करना चाहती है। वैसे भी वो उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, तो उसे इस चीज़ में प्रॉब्लम तो होगी नहीं। रूहान समझ तो नहीं पाता है, लेकिन वो क्योंकि विश को टाल भी नहीं पाता है और मान जाता है कि ठीक है, वो कल से रूहान के साथ उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन करके काम करने के लिए चल सकती है। वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। क्यों ये सोच रही थी कि बेहतर होगा कि वो रोहन की कंपनी जा कर के देखे कि उसकी कंपनी में चल क्या रहा है और उसकी बहन क्यों ही गायब हो गई। अगली सुबह रोहन उठता है। वो क्यों को खुद से अलग ही नहीं होने दे रहा था। क्यों उससे कहती है ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, मुझे और भी काम होते हैं। रोहन उसे कहता है तुम्हारा सिर्फ अब एक ही काम है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। वो क्यू के लिए ओवर पॉजिटिव था और वो उसे एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं जाने दे रहा था। वो उसे उसके फेवरेट खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा था। क्यू को भी कहीं ना कहीं यही पता था। फिर अगले दिन वो उसे एक बड़ी सी कंपनी में लेकर के जाता है जिनके साथ उनका बिजनेस डीलिंग होने वाला था। वैसे तो रूहान की दुश्मन कंपनी थी, लेकिन वो उनकी कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर डील करने के बहाने गया हुआ था। क्यों भी रूहान के साथ जाती है। अगले कुछ दिनों के लिए वो लोग वहीं स्टे करने वाले थे जहाँ पर कि रूहान के साथ होने की वजह से क्यों सेफ थी और वो उसी के पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास चीज़ों को इंटरोगेट कर रही थी। रूहान ऑफिस में क्यू के साथ रोमांस कर रहा था, ये कहते हुए यहाँ लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। क्यू को नहीं पता था कि रूहान यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो बाहर जाकर के नर्स लोगों को बात करते हुए सुनती है और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश करती है। वहाँ एक ठरकी इंसान से वो मिलती है जो कि क्यू के साथ फ्लर्ट कर रहा था। क्यू को लगता है कि एक अच्छा मौका है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने का। अब यहाँ पर कुछ पेशेंट्स भी पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे जिन्हें की हैंडल आउट करने का वो लोग कोशिश कर रहे थे, जिसे लेकर के क्यू को लगने लगता है कि यहाँ इलीगल तरीके से ज़रूर ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। वो यहाँ पर उस इंसान को कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसे पता था कि उसने जब इन चीज़ों को देख लिया अभी तो उसकी जान खतरे में है। रूहान यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आता है और उससे कहता है कि तुम चुपचाप अब इस कमरे में रहने वाली हो। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा तुम्हारी बहन के लिए, तो फिर तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा फेवरेट टॉय मेरे हाथ से चला जाएगा। जो यहाँ पर कहती है जैसे तुम्हारे लिए फ़िलहाल मैं रिसेंटली इम्पॉर्टेंट हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए मेरी बहन इम्पॉर्टेंट थी, तो मैं यहाँ पर उसे कैसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठ सकती हूँ। रोहन धीरे धीरे क्योंकि फीलिंग को समझने का कोशिश कर रहा था, हालांकि वो इन चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से तो समझ नहीं पा रहा होता है।
दूसरे दिन वो क्यू को कहता है सॉरी मैं नहीं समझ पाया था। वो उसकी बहन का सारी चीज़ें पता लगाने में हेल्प करता है और क्यू को पता चलता है कि असल में इसी कंपनी की वजह से उसकी बहन गायब हुई है। रोहान ने इस कंपनी में चल रहे इलीगल सारे केसेस को यहाँ पर पुलिस को कॉल करके बंद करवाया था और यहाँ पर उन सारे लोगों को जेल भी भेज दिया था, जिस वजह से क्यू का बदला तो उसकी बहन को लेकर के फाइनली पूरा हो जाता है। लेकिन अब वो ये सोच रही थी कि रोहान का जब काम वो ले चुकी है, इस्तेमाल कर चुकी है, तो उसे रोहान को छोड़ करके चले जाना चाहिए, क्योंकि रोहान जिस तरीके से ऑब्सेस्ड और पॉजिटिव बिहेव कर रहा था उस हिसाब से तो कोई भी लड़की वैसे इंसान के साथ भला कैसे ही रह सकती थी। अब यहाँ पर रोहन को नहीं पता था कि क्यों वापस उसे छोड़ के जाने का प्लान कर रही है, लेकिन अब भी वो प्यार जताना नहीं स्टार्ट करता। वो हर बार उसके साथ रोमांस करता और उसे हर बार यही कहता कि वो उसकी फेवरेट टॉय है और जब तक उसका मन नहीं भर जाता वो क्यों को खुद से अलग नहीं होने देगा। क्यों उसे प्यार जताने का कोशिश करती कि शायद वो यहाँ पर प्यार की फीलिंग को समझे और उसे जाने दे, लेकिन जो रोहन था उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि वो उसकी फेवरेट टॉय है और वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। वह भी के ऊपर सीसीटीवी से नज़र रखा हुआ था। उसे बिजनेस ट्रिप पर भी जाना होता था तो वो मोस्टली उसे कॉल मैसेजेस करते रहता था। इतना ही नहीं, वीडियो कॉल्स भी करता था और सीसीटीवी से भी नज़र रखता था। हालांकि सीसीटीवी वाली बात क्यों को नहीं पता था कि अब भी रोहन उस पर ऐसे नज़र रखता है। जब वो घर आता है तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे जाने नहीं दे रही, इतने दिन हो गए हमारे साथ को, क्या तुम मुझे पसंद करने लगा हो। रोहन उसे कहता है कि ये प्यार वाली फीलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन हाँ मुझे तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है कि मैं यहाँ पर अब तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, कहीं भी मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लग रहा है। क्यों समझ रही थी कि शायद रोहन या तो उसे लेकर के ओवर ऑब्सेस्ड हो चुका है या तो उसे उससे प्यार हो गया, भले उसे प्यार की फीलिंग के बारे में नहीं पता है। वो इस रिलेशनशिप को एक ट्राई देने का डिसाइड करती है, रोहन के साथ कुछ दिन वक्त बिताने का डिसाइड करती है, क्योंकि वैसे भी उसकी बहन को इंसाफ दिलाने में तो रोहन ने ही उसका मदद किया था। अब यहाँ पर रोहन से बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था तो क्यों जानबूझ करके ऐसे कॉस्प्ले करने के लिए रोहन के साथ चली जाती है। इस टाइप के ड्रेसेस पहन करके वो रोहन के साथ वहाँ पर रोमांस कर रही थी और फिर वो अपने शहर वापस लौट आती है, क्योंकि यहाँ पे रोहन भी उसके साथ साथ आया हुआ था। लेकिन तभी अगले दिन रोहन की ओवर कंट्रोल करने वाली माँ आ जाती है। क्यों को नहीं पता था कि जो सब कुछ रोहन का बिहेवियर है वो उसकी मॉम की ही वजह से है। क्यों को वो सेव करने का कोशिश करता है अपनी मॉम से। उसकी मॉम के जाते ही वो क्यों को कमरे में ले करके जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती रोमांस करने का कोशिश करता है। कि उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जो भी बात है मुझे बताओ। तब जाकर के रोहन यहाँ पर थोड़ा सा ओपन अप होता है और कहता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़ करके नहीं चली जाओ। बचपन से लेकर के आज तक मैंने जिस चीज़ को पसंद किया वो मुझे छोड़ करके चली जाती थी। कि उसे प्रॉमिस करती है कि नहीं वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी। उसकी मॉम के बारे में हमें पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड को भी, जो कि फ़िलहाल पैरालाइज्ड है, उससे कंट्रोल करके रखी हुई थी। उसके डैड का कहना था कि रोहन को जाने देने के लिए, लेकिन उसकी मॉम का कहना था कि नहीं वो मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं जाने देने वाली अपनी हाथ से। अगले दिन जब रोहन नहीं था तभी उसकी मॉम क्यों से मिलने के लिए आती है। पहले तो उसे डराती धमकाती है और ये कहती है कि रोहन को प्यार करना मैंने कभी सिखाया ही नहीं, तो वो तुमसे पूरी ज़िंदगी कभी प्यार नहीं कर सकता। क्यों हंसते हुए कहती है आंटी यही तो आपकी गलतफहमी है, आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। कहने का तो वो कह देती है लेकिन उसे भी सच नहीं पता था। यहाँ पर रोहन को पता चलता है उसकी माँ क्यों को वहाँ से लेकर के गई है। उसे डर था कि वो उसे हर्ट करेंगे, दैट्स वाई वो क्यों को बचाने के लिए वहाँ पर निकलता है। लेकिन क्यों अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी, उसे पता था कि उसकी माँ को किस तरीके से उसे टैकल करना। हालांकि उसकी मॉम एंड में क्यों को मारने ही वाली थी अगर वो अपनी मर्जी से रोहन को छोड़ करके नहीं गई तो, या फिर रोहन उसे छोड़ करके नहीं गया तो। क्यों को ये बात पता नहीं था और वो रोहन के यहाँ आने का वेट कर रही थी। रोहन यहाँ पर आता तो है, वो पहली बार अपनी माँ के खिलाफ जाता है और उसे कहता है जैसे कि आपने डैड की ज़िंदगी को कंट्रोल करके उनके लाइफ को बर्बाद कर दिया, वैसे ही अब आप मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करने दूँगी। क्यों मेरा प्यार है और वो सिर्फ मेरी ही रहेगी। इसकी वजह से मुझे पता चला कि ज़िंदगी में प्यार क्या होता है, जो कि आज तक तो आपने मुझे सिखाया था कि जो भी चीज़ पसंद हो उसे हमेशा अपने पास कैद करके रख लेना, लेकिन प्यार का ये मतलब नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है किसी को फ्रीडम देना, वो अपनी मर्ज़ी से आपके साथ रहे।
हालांकि उनके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं जिसमें रुआन थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो थैंकफुली क्यू को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। इसके बाद से उसने अपनी माँ से रिश्ते नाते तोड़ लिए थे हिम्मत करके। क्यू और रुआन दोनों साथ हो जाते हैं और ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। दूसरी तरफ रुहान हॉस्पिटल से भी क्यू पर नज़र रखा हुआ था। उसे अब पता चल चुका था कि क्यू ज़रूर ही किसी रीज़न से ये सब कुछ कर रही है। कहीं ना कहीं उसे उसकी बहन के बारे में भी आइडिया लग गया था। क्यू को यहाँ पर वो नए कस्टमर से मिलने के लिए लेकर के जाती है। सामने रुहान को देख करके तो वो शौक ही हो जाती है। रुहान उसे कहता है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाओगी, तो फिर तुम आखिरकार मुझे छोड़ करके कैसे ही चली गई। ये कह के वो क्यू को किस करने लगती है। क्यों समझ गई थी कि ये रोहन सच में साइको इंसान है और चाहे जो भी हो जाए वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों उसे अपनी बहन के बारे में बताती है और कहती है असल में उसकी बहन कुछ महीने पहले गायब हो चुकी है और वो उसे ढूंढ रही है। उसे डाउट है कि नियान इसमें इंक्लूडेड है, इसी वजह से वो नियान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रही है। रोहन उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें बात मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हारी मदद कर देता। क्यों कहती है मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकती थी, तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर थे। रुहान उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, ऊपर अपने सेक्रेटरी से मिलने के लिए चला जाता है। उसका सेक्रेटरी भी क्यू के बारे में यही बातें बता रहा होता है जो कि क्यू ने कहा था। क्यू जब अपने कमरे में सो रही थी तब रुहान यहाँ पर आता है और वह क्यू को बैठ करके देख रहा था। उसे क्यू से प्यार हो गया था। क्यू की नींद खुलती है तो वह रुहान को सामने देख करके घबरा जाती है। रुहान उसे कहता है डर क्यों रही हो। क्यू के नज़र में तो रुहान अब भी एक साइको ही इंसान था। उसे आइडिया भी नहीं था कि उस बंदे को उससे प्यार हो चुका है। उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया हुआ था, लेकिन क्यों वो अपना फ्रीडम चाहिए था ताकि वो अपनी बहन को इन्वेस्टिगेट कर सके। रुहान उसे कहता है कि मैंने कहा है ना कि तुम बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। शाम में क्यों घर के बटलर के साथ थी तब बातों बातों में उसे पता चलता है कि रुहान के असल में इस चीज़ से रिलेटेड कंपनी है। अब क्यों को लगता है कि उसकी बहन भी इसी कंपनी का जिक्र कर रही थी, तो कहीं रुहान की ही तो वह कंपनी नहीं है जिसकी वजह से कि उसकी बहन गायब हुई है। वह रुहान को ये बात नहीं बताती है, वो बस उसके साथ रोमांस करने के साथ उसे कहती है कि वह रुहान की कंपनी में काम करना चाहती है। वैसे भी वो उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, तो उसे इस चीज़ में प्रॉब्लम तो होगी नहीं। रुहान समझ तो नहीं पाता है, लेकिन वो क्योंकि विश को टाल भी नहीं पाता है और मान जाता है कि ठीक है, वो कल से रुहान के साथ उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन करके काम करने के लिए चल सकती है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। क्यों ये सोच रही थी कि बेहतर होगा कि वह रोहन की कंपनी जा कर के देखे कि उसकी कंपनी में चल क्या रहा है और उसकी बहन क्यों ही गायब हो गई। अगली सुबह रोहन उठता है। वो क्यों को खुद से अलग ही नहीं होने दे रहा था। क्यों उससे कहती है ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, मुझे और भी काम होते हैं। रोहन उसे कहता है तुम्हारा सिर्फ अब एक ही काम है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। वो क्यू के लिए ओवर पॉजिटिव था और वो उसे एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं जाने दे रहा था। वो उसे उसके फेवरेट खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा था। क्यू को भी कहीं ना कहीं यही पता था। फिर अगले दिन वो उसे एक बड़ी से कंपनी में लेकर के जाता है जिनके साथ उनका बिजनेस डीलिंग होने वाला था। वैसे तो रुहान की दुश्मन कंपनी थी, लेकिन वो उनकी कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर डील करने के बहाने गया हुआ था। क्यों भी रुहान के साथ जाती है। अगले कुछ दिनों के लिए वो लोग वहीं स्टे करने वाले थे जहाँ पर कि रुहान के साथ होने की वजह से क्यों सेफ थी और वो उसी के पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास चीज़ों को इंटरोगेट कर रही थी। रुहान ऑफिस में क्यू के साथ रोमांस कर रहा था, ये कहते हुए यहाँ लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। क्यू को नहीं पता था कि रुहान यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो बाहर जाकर के नर्स लोगों को बात करते हुए सुनती है और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश करती है। वहाँ एक ठरकी इंसान से वो मिलती है जो कि क्यू के साथ फ्लर्ट कर रहा था। क्यू को लगता है कि एक अच्छा मौका है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने का। अब यहाँ पर कुछ पेशेंट्स भी पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे जिन्हें की हैंडल आउट करने का वो लोग कोशिश कर रहे थे, जिसे लेकर के क्यू को लगने लगता है कि यहाँ इलीगल तरीके से ज़रूर ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। वो यहाँ पर उस इंसान को कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसे पता था कि उसने जब इन चीज़ों को देख लिया फिर तो उसकी जान खतरे में है। रोहन यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आता है और उसे कहता है कि तुम चुपचाप अब इस कमरे में रहने वाली हो। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा तुम्हारी बहन के लिए, तो फिर तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा फेवरेट टॉय मेरे हाथ से चला जाएगा।
क्यों यहाँ पर कहती है, जैसे तुम्हारे लिए फ़िलहाल मैं रिसेंटली इम्पोर्टेंट हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए मेरी बहन इम्पोर्टेंट थी। तो मैं यहाँ पर उसे कैसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठ सकती हूँ। रोहन धीरे धीरे क्यों की फीलिंग को समझने का कोशिश कर रहा था। हालांकि वो इन चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से तो समझ नहीं पा रहा होता है। दूसरे दिन वो क्यों को कहता है, सॉरी मैं नहीं समझ पाया था। वो उसकी बहन का सारी चीज़ें पता लगाने में हेल्प करता है और क्यों को पता चलता है कि असल में इसी कंपनी की वजह से उसकी बहन गायब हुई है। रोहान ने इस कंपनी में चल रहे इलीगल सारे केसेस को यहाँ पर पुलिस को कॉल करके बंद करवाया था और यहाँ पर उन सारे लोगों को जेल भी भेज दिया था, जिस वजह से क्यू का बदला तो उसकी बहन को लेकर के फाइनली पूरा हो जाता है। लेकिन अब वो ये सोच रही थी कि रूहान का जब काम वो ले चुकी है, इस्तेमाल कर चुकी है, तो उसे रूहान को छोड़ करके चले जाना चाहिए। क्योंकि रूहान जिस तरीके से ऑब्सेस्ड और पॉजिटिव बिहेव कर रहा था, उस हिसाब से तो कोई भी लड़की वैसे इंसान के साथ भला कैसे ही रह सकती थी। अब यहाँ पर रोहन को नहीं पता था कि क्यों वापस उसे छोड़ के जाने का प्लान कर रही है। लेकिन अब भी वो प्यार जताना नहीं स्टार्ट करता। वो हर बार उसके साथ रोमांस करता और उसे हर बार यही कहता कि वो उसकी फेवरेट टॉय है और जब तक उसका मन नहीं भर जाता वो क्यों को खुद से अलग नहीं होने देगा। क्यों उसे प्यार जताने का कोशिश करती कि शायद वो यहाँ पर प्यार की फीलिंग को समझे और उसे जाने दे। लेकिन जो रूहान था उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि वो उसकी फेवरेट टॉय है और वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। वह भी के ऊपर सीसीटीवी से नज़र रखा हुआ था। उसे बिजनेस ट्रिप पर भी जाना होता था तो वो मोस्टली उसे कॉल मैसेजेस करते रहता था। इतना ही नहीं, वीडियो कॉल्स भी करता था और सीसीटीवी से भी नज़र रखता था। हालांकि सीसीटीवी वाली बात क्यों को नहीं पता था कि अब भी रूहान उस पर ऐसे नज़र रखता है। जब वो घर आता है तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे जाने नहीं दे रही, इतने दिन हो गए हमारे साथ को, क्या तुम मुझे पसंद करने लगा हो। रोहन उसे कहता है कि ये प्यार वाली फीलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन हाँ मुझे तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है कि मैं यहाँ पर अब तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। कहीं भी मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लग रहा है। क्यों समझ रही थी कि शायद रूहान या तो उसे लेकर के ओवर ऑब्सेस्ड हो चुका है या तो उसे उससे प्यार हो गया। भले उसे प्यार की फीलिंग के बारे में नहीं पता है। वो इस रिलेशनशिप को एक ट्राई देने का डिसाइड करती है, रूहान के साथ कुछ दिन वक्त बिताने का डिसाइड करती है, क्योंकि वैसे भी उसकी बहन को इंसाफ दिलाने में तो रूहान ने ही उसका मदद किया था। अब यहाँ पर रूहान से बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था तो क्यों जानबूझ करके ऐसे कॉस्प्ले करने के लिए रूहान के साथ चली जाती है। इस टाइप के ड्रेसेस पहन करके वो रूहान के साथ वहाँ पर रोमांस कर रही थी और फिर वो अपने शहर वापस लौट आती है, क्योंकि यहाँ पे रूहान भी उसके साथ साथ आया हुआ था। लेकिन तभी अगले दिन रूहान की ओवर कंट्रोल करने वाली माँ आ जाती है। क्यों को नहीं पता था कि जो सब कुछ रूहान का बिहेवियर है वो उसकी मॉम की ही वजह से है। क्यों को वो सेव करने का कोशिश करता है अपनी मॉम से। उसकी मॉम के जाते ही वो क्यों को कमरे में ले करके जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती रोमांस करने का कोशिश करता है। कि उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जो भी बात है मुझे बताओ। तब जाकर के रूहान यहाँ पर थोड़ा सा ओपन अप होता है और कहता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़ करके नहीं चले जाओ। बचपन से लेकर के आज तक मैंने जिस चीज़ को पसंद किया वो मुझे छोड़ करके चली जाती थी। कि उसे प्रॉमिस करती है कि नहीं, वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी। उसकी मॉम के बारे में हमें पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड को भी, जो कि फ़िलहाल पैरालाइज्ड है, उससे कंट्रोल करके रखी हुई थी। उसके डैड का कहना था कि रोहन को जाने देने के लिए, लेकिन उसकी मॉम को कहना था कि नहीं, वो मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं जाने देने वाली अपनी हाथ से। अगले दिन जब रूहान नहीं था तभी उसकी मॉम क्यों से मिलने के लिए आती है। पहले तो उसे डराती धमकाती है और ये कहती है कि रूहान को प्यार करना मैंने कभी सिखाया ही नहीं, तो वो तुमसे पूरी ज़िंदगी कभी प्यार नहीं कर सकता। क्यों हंसते हुए कहती है, आंटी यही तो आपकी गलतफहमी है, आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। कहने का तो वो कह देती है, लेकिन उसे भी सच नहीं पता था। यहाँ पर रूहान को पता चलता है उसकी माँ क्यों को वहाँ से लेकर के गई है। उसे डर था कि वो उसे हर्ट करेंगे, दैट्स वाई वो क्यों को बचाने के लिए वहाँ पर निकलता है। लेकिन क्यों अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। उसे पता था कि उसकी माँ को किस तरीके से उसे टैकल करना। हालांकि उसकी मॉम एंड में क्यों को मारने ही वाली थी अगर वो अपनी मर्जी से रूहान को छोड़ करके नहीं गई तो, या फिर रूहान उसे छोड़ करके नहीं गया तो।
क्यों को ये बात पता नहीं था और वो रूहान के यहाँ आने का वेट कर रही थी। रूहान यहाँ पर आता तो है, वो पहली बार अपनी माँ के खिलाफ जाता है और उसे कहता है जैसे कि आपने डैड की ज़िंदगी को कंट्रोल करके उनके लाइफ को बर्बाद कर दिया, वैसे ही अब आप मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करने दूँगी। क्यों मेरा प्यार है और वो सिर्फ मेरी ही रहेगी। इसकी वजह से मुझे पता चला कि ज़िंदगी में प्यार क्या होता है, जो कि आज तक तो आपने मुझे सिखाया था कि जो भी चीज़ पसंद हो उसे हमेशा अपने पास कैद करके रख लेना, लेकिन प्यार का ये मतलब नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है किसी को फ्रीडम देना, वो अपनी मर्ज़ी से आपके साथ रहे। हालांकि उनके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं जिसमें रूहान थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो थैंकफुली क्यू को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। इसके बाद से उसने अपनी माँ से रिश्ते नाते तोड़ लिए थे हिम्मत करके। क्यू और रूहान दोनों साथ हो जाते हैं और ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।